जगन्नाथपुर मंदिर में है और आज भगवान जो है एकांतवास में जा रहे हैं। और एकांतवास में क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ मुख्य स्वामी जी पहाड़ी रामेश्वर पहाड़ी जी हैं। आज का जो धार्मिक अनुष्ठान है मुख्य रूप से क्या क्या हो रहा है? जय जगन्नाथ। आज भगवान का स्नान यात्रा है। रथ यात्रा से पहले भगवान का स्नान यात्रा होता है, यानी आज भगवान गर्भगृह से निकल करके स्नान मंडप में आए हैं। पहले मंदिर के पुजारियों लोग घड़ा घड़ा जल से भगवान को स्नान कराए। अब आम जनता भगवान को जल अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद अभी 3 बजे तक ये जलाभिषेक चलेगा। 3 बजे बंद करेंगे। श्रृंगार होगा भगवान का, तरह तरह फूल से कपड़ा, नया कपड़ा पहनाएंगे। और उसके बाद 108 की आरती होगी, मालपुआ का भोग लगेगा, तब भगवान एकांतवास में चले जाएंगे। एकांतवास में भगवान क्यों जाते हैं, इसके पीछे का क्या धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसी घटना क्यों? एकांतवास का मतलब होता है उनसे कोई नहीं मिले। तो मान्यता ऐसा है कि आज जो इतने लोग स्नान करा रहे हैं, मंदिर के पुजारी के साथ साथ दूसरे लोग भी, इस इतना स्नान में उनका तबीयत बिगड़ जाता है, उनको बुखार आ जाती है। और स्वाभाविक है कि जिस समय बुखार आता है दूसरे लोग उनसे मिलते नहीं हैं, इसीलिए भगवान एकांत में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। दूसरी बात है, ये 15 दिन में भगवान का फिर श्रृंगार में नया से श्रृंगार होता है, यानी चित्रकार होता है नया से। चित्रकार के समय में भी कोई व्यक्ति दर्शन नहीं करते हैं। ये 2 कारण है जिसके चलते भगवान एकांतवास में रहते हैं। ये बताइए, जो 15 दिन का एकांतवास होता है, तो इस एकांतवास में जब बीमार हैं तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें भगवान के साथ अनुष्ठान अंदर में होते हैं? ऐसे तो कोई जाते नहीं हैं, लेकिन भगवान का जो भोग है, पूजा है, वो रुकता नहीं, होते रहता है। विशेष तौर पर में ये भी होता है कि भगवान का कुछ विशेष, जैसे बुखार होने से जड़ी बूटी का भोग लगता है, वो भी हम लोग भी जड़ी बूटी भगवान को भोग लगाते हैं, फल भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए ताकि माने इनका स्वस्थ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कितने तरह का जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है? कितने प्रकार की जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है? 3-4 तरह से मिला करके करते हैं। 15 दिनों में आप लोगों की मनोदशा क्या होती है? आप लोगों का फिर जीवन पूजन, देखिए, जगन्नाथ जी के साथ बराबर रहते हुए जब उनका दर्शन नहीं होता है तो हम लोग के मन में भी थोड़ा सा परेशानी आता है। और लोग इतने पूछते हैं कि हम बता करके हम अनसा जाते हैं। लेकिन ये हर साल का नियम है, भगवान का ऐसा करना ही है, वो चलते रहेगा। इस एकांतवास को क्या नाम दिया जाता है? अज्ञातवास। 15 दिन। भगवान जगन्नाथ जो हैं अब 15 दिनों के अज्ञातवास में चले गए हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि अज्ञातवास में जाने से पहले जो श्रद्धालु हैं वो भगवान का अंतिम जो दर्शन है वो कर रहे हैं। और कई लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। दीदी थोड़ा इधर, दीदी आज आप लोग पूजा करने आए हैं, बताइए थोड़ा सा। ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूम। ये मौसीवाड़ी गोल चक्कर से है। जी हाँ, घूम जाइए ऐसे। ये देखिए माता जी हैं और ये काफ़ी वर्षों से यहाँ आती है। माता जी, अब भगवान आज अज्ञातवास में चले गए हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? आप भी अंतिम दर्शन हम तो नहीं पहुँच पाते थे, आज जानते हैं नज़दीके में रहते हैं, लेकिन आज ही हम बहुत भाग से पहुँच पाए हैं, दर्शन किए हैं। हाँ, दर्शन हो गया। श्रद्धालुओं में जो मनोस्थिति है, क्योंकि अब जो भगवान जगन्नाथ हैं वो 15 दिनों के अज्ञातवास में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि स्नान के बाद उन्हें बुखार हो जाता है और लगभग
5 से 10 प्रकार की जड़ी बूटी का इस्तेमाल उन 15 दिनों में किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, इस अज्ञातवास के पीछे की जो कहानी है काफ़ी रोचक है, और इस रोचक कहानी के पीछे जो सबसे अच्छी तस्वीर ये होती है कि भगवान जगन्नाथ की का जो रूप है, जो प्रारूप है, उसको एक नया रंग रूप दिया जाता है। मतलब ये 15 दिन जो होता है, चित्रकार जो है अपने हाथों से, अपनी चित्रकला के माध्यम से उस तस्वीर को, उस भगवान जगन्नाथ का जो प्रारूप है, उसको एक नया रूप दिया जाता है। तो ये 15 दिनों का अज्ञातवास को लेकर के श्रद्धालुओं में भी एक चर्चा का विषय होता है, और इन 15 दिनों में जो स्वामी हैं, जो पुजारी हैं, उनका भी मन थोड़ा व्यथित रहता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।